Let us discuss the problem number 1.76 of इरोदो। इसका फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे दिया है। And the problem is given here. It is clearly written here. इसकी फिगर से बताते हैं। यहाँ ये आइडियल पुलीज है, यानी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस। ये दो ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक हेवी है, इसका मास इससे ईटा टाइम्स दिया है, एन टाइम्स कहते हैं, ईटा टाइम्स। इसका एम है तो इसका ईटा एम है, राइट। और ईटा की वैल्यू 4 है, तो अब इसलिए इससे हेवियर है। फिलहाल हम आंसर ईटा के टर्म्स में निकालेंगे। और ये हाइट एच है। थ्रेड्स इनएक्सेसिबल एंड मासलेस है एज यूजुअल। तो इसको जब रिलीज करते हैं, जिसमें रिलीज करते हैं उसमें ये इसको टच कर रहा है फ्लोर को। जिसमें पूछा गया है कि रिलीज करने पर ये फ्लोर से टकरा जाएगा, तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वी शुड थिंक ऑफ मैक्सिमम हाइट मीन्स समथिंग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी की कॉन्सेप्ट को हमें रिकॉल करना चाहिए। फोर्स के बजाय वी शुड थिंक ऑफ एनर्जी। शायद उससे ईजी पड़ेगा। तो उसको हाउ टू एनालाइज इट। तो यहाँ जिसमें मास आके इससे टकराएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ऑब्वियसली ये उठेगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हैज़ टू बी कांस्टेंट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो नेट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगी, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा ये, इसमें जो स्पेशल चीज़ है कि जितनी देर में ये एच नीचे आएगा उतनी देर में ये ब्लॉक 2h ऊपर चला जाएगा। दैट इज द की पॉइंट। अभी दोनों में एक ही स्टेप में बताता हूँ। इसका दूसरा इफेक्ट ये भी होगा कि अगर इसकी किसी समय वेलोसिटी v1 है और इसके ऊपर है v2, तो v2 जो होगा वो 2v1 होगा। क्यों? इसी समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसे देखें, पुली से ब्लॉक कनेक्टेड है और पुली से दोनों स्ट्रिंग के पार्ट हैं। पुली जितनी देर सपोज y नीचे आती है, तो इधर स्ट्रिंग बढ़ेगी, इधर स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो इसके इस पुली की y नीचे आने से स्ट्रिंग की लेंथ इधर y बढ़ेगी, ये पार्ट भी y बढ़ेगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ इस तरफ, ये सेगमेंट टोटल 2y बढ़ जाएगा। बट स्ट्रिंग की लेंथ हैज़ टू बी कांस्टेंट। ये प्लस ये प्लस ये, और ये दोनों मिलकर अगर y बढ़ गया, मिलकर 2y बढ़ गया, जितनी देर में ब्लॉक 2y नीचे आया, तो इसको 2y ऊपर उठना पड़ेगा, तभी स्ट्रिंग की लेंथ ये तीनों सेगमेंट मिलकर कांस्टेंट रहेंगे। तो वी कैन क्लेम जितनी देर में ये h नीचे आएगा उतनी देर में ये 2h ऊपर चला जाएगा। तो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन से कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी उसी समय 2v होगी, क्योंकि जितना है तब तक चला होगा ये उसका डबल चल चुका होगा। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस समय टकराएगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पे हम लगता है लिखना रह गया है क्वेश्चन फ्रेमर को, यानी बुक लिखने वाले को, कि टकराने के बाद ये ब्लॉक उठ नहीं रहा है, ये हम मान लेंगे। उससे इफेक्ट ये होगा कि ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी तो अचानक 0 हो जाएगी। सपोज इसकी v है, जिसकी 2v है। जैसे इसकी 0 हुई, अब ये तो 2v की वजह से ऊपर चलता रहेगा, और जैसे ऊपर चलेगा ये तो यहाँ चुका है, स्ट्रिंग अब लूज पड़ जाएगी ये, और लूज पड़ते ही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की बजाय ये रिटार्ड करने लगेगा g से। तो अगर इसकी यहाँ आने तक, अब इसके उठने तक इसकी वेलोसिटी सपोज u हो चुकी है, तो ये फर्दर कितना ऊपर जाएगा? ये फर्दर ऊपर जाएगा t² / 2g, क्योंकि एक फ्री ब्लॉक की तरह चलेगा ये।
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगी। क्यों लूज पड़ जाएगी? क्योंकि ये ब्लॉक इससे और नीचे नहीं जा पा रहा है, तो स्ट्रिंग फिर टाइट नहीं रह पाएगी। जैसे स्ट्रिंग लूज होगी, इस ब्लॉक पर केवल अब mg काम करेगा इफेक्टिवली, ऊपर से टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी वेलोसिटी इसकी तब तक मिल चुकी है उसकी वजह से और ऊपर जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर u से ऊपर जा रही है अंडर ग्रेविटी जी, तो अब इसलिए पता है कि कितनी हाइट तक और जाती है, u²/2g। तो इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन निकालने के अब 2 स्टेप हो गए। एक तो जितनी देर में नीचे आएगा ये 2h ऊपर जाएगा, और 2h ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी अगर उस समय u है तो u²/2g फर्दर और जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो चीज़ मैंने याद की। सपोज तो अब हमें केवल निकालना क्या रहेगा, u क्या है u, जिसमें ये यहाँ जाएगा उस समय ये 2h हाइट उठ जाने के बाद इसकी वेलोसिटी अगर u है तो वो u हमें निकालना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें इसकी u है उसी समय इसकी रहेगी u/2, क्योंकि मैंने बताया जितना ये नीचे आएगा उसका डबल ऊपर जाएगा। तो वैसी वर्षा अगर इसकी वेलोसिटी में v मानूँ तो इसकी 2v मानूंगा, लेकिन इसका अगर मैं u मानता हूँ तो इसकी फिर u/2 लिखूँगा। तो आई थिंक इससे काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। तो स्पीड ऑफ 2 व्हेन 1 हिट्स ग्राउंड, जिसमें 1 ग्राउंड को हिट करेगा, स्पीड ऑफ 2 मैंने u मान लिया है। तो जो 2 है वो मैक्सिमम हाइट जो ऑब्टेन करेगा, तो ये सभी समझाए लिख देंगे। अब रह गया हमें u निकालना। तो u विल बी ऑब्टेन बाई एनर्जी कंजर्वेशन। u क्या है, इस जिसमें हिट कर रहा है इसकी वेलोसिटी u है, तो अब इसलिए इसकी उस समय u/2 होगी। तो लेट अस राइट एनर्जी कंजर्वेशन एट दैट टाइम, जिसमें इसको हिट करने वाला है तब तक इसकी पोटेंशियल जी कितना घट चुकी है। इसका मास m है तो इसका ईटा m है, तो ईटा mgh जो इसकी पोटेंशियल जी घटी है वो 3 पार्ट में दिखेगी। इसकी बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो वही जहाँ लिखी ईटा mgh इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड मास प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड मास, इसकी वेलोसिटी मैंने u मान ली है, प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फर्स्ट मास इटसेल्फ, इसकी वेलोसिटी इसमें u/2 होगी। मास ईटा में ध्यान रखना है। तो इसको रीअरेंज करके u²/2g की वैल्यू आ जाती है। तो मैक्सिमम हाइट जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 की जो मैक्सिमम हाइट आएगी दैट विल बी 2h प्लस u²/2g। u²/2g आ चुका है, इसको यहाँ डाल दें तो फाइनली आ जाएगा। मैच दिस इज द आंसर। इसमें बस की पॉइंट ये है कि अगर ये h आएगा तो ये 2h ऊपर जाएगा, और उस समय अगर इसकी वेलोसिटी u है तो नहीं इसकी रहेगी u/2, और टकराने के बाद जैसे ही रुकेगा, रुक जाए या इवन बाउंस बैक भी कर जाए तो भी स्ट्रिंग को लूज ही पड़ना है, ये लूज पड़ जाएगी, और जब लूज पड़ जाएगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0। फिर ये u²/2g और ऊपर जाएगा, क्योंकि तब ये g से रिटार्ड होता हुआ चलेगा, राइट। सो दिस इज प्रॉब्लम यूजफुल फॉर JEE एडवांस। आई थिंक मेंस के लिए तो टफ हुई है, नीट के लिए इम्पॉसिबल, बट इट इज़ यूजफुल फॉर JEE एडवांस।